लोगों का मेरे एक और नए वीडियो निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो द्विघात समीकरण से एक और क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी जान लेते हैं। आज की सेशन बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो को बहुत ही मजेदार होने वाली है, इस वीडियो को हम एंड तक देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल निहाल क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है m के किन मानों के लिए समीकरण m+1 कोष्टक बंद x² + 2 कोष्टक में m+3 कोष्टक में बंद x+2m+3 बराबर 0 के मूल समान है। मैंने आपको अगली वीडियो में कहा था जब भी मूल समान, वास्तविक और बराबर दिखे तो क्या लेंगे, d बराबर 0 लेंगे। ये तीन शर्तें जब भी आपको दिख जाए तो हम d बराबर 0 लेंगे। अब हम हल करते हैं। यहाँ पर हमने हल लिख लिया, अब हम लिखेंगे, इसे पहले हल कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो x² का गुणांक सही है, बट ये दो कोष्टक के बाहर है तो इसका इन दोनों के अंदर गुणा कर लेंगे। पहले m+1 कोष्टक x² प्लस, मैंने यहीं पर गुणा कर देना, दो का गुणा m में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, प्लस यदि 2 का गुणा 3 में करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और कोष्टक बंद x हो जाएगा, प्लस 2m+3 बराबर 0। ये व्यवस्थित सही क्रम में है ही। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। के व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होता है वह ये होता है कि ax² + bx + c बराबर 0। इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, या फिर मानक रूप भी इसे कहा जाता है, कहीं कहीं पर दिया रहता है मानक रूप। ax² से तुलना करने पर से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा m+1 और b बराबर हमारा आ जाएगा 2m+6 और c बराबर हमारा आ जाएगा 2m+3। अब हम क्या लेंगे, विविक्तर सूत्र से। विविक्तर सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac होता है। विविक्तर सूत्र से, तो विविक्तर सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। जहां पर मूल समान है इसलिए क्या लेंगे, d बराबर 0 लेंगे। d बराबर 0 लेने पर अब हम क्या करेंगे, d को 0 बराबर कर देंगे और इसलिए हमारा हो जाएगा b का मान क्या दिया है, 2m², 2m+6 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणे में a का मान कितना दिया है, m+1, फिर c का मान दिया हमारा 2m+, इसलिए मैंने यहाँ पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके आसानी तरह से निकाल लिया कि आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे। अब यदि देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बन गया है, होल स्क्वायर बना 2m+6 का होल स्क्वायर, इसका a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, 2m² + 6 स्क्वायर प्लस 2 गुणे में 2m गुणे में 6। हमने आपसे कहा था कि यदि दो कोष्टक दी जाए तो पहले उनका आपस में गुणा कर लीजिए, इसके बाद ये बाहर वाली संख्या का गुणा कर दीजिए। पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं, m का गुणा 2m में करेंगे तो कोष्टक के अंदर हो जाएगा 2m² प्लस यदि m का गुणा 3 में करेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस यदि a का गुणा 2m में करेंगे तो 2m हो जाएगा, प्लस यदि a का गुणा 3 में करें तो 3 ही होगा, बराबर 0 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 2m² जो है, अब इसका वर्ग करेंगे तो 4m² हो जाएगा, प्लस 36, 6 का वर्ग 36 होता है, प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 6 का 24, 4 6 का 24, 24m हो जाएगा, माइनस। अब इसका देखिए हमने आपसे बताया था अगली वीडियो में कि यदि कोई
कोष्टक के बाहर वाला चिन्ह माइनस में दिख जाए तो अंदर के कोष्टकों में स्थित सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, -4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, 8m स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 के आई 12 m हो जाएगा। इसके बाद हम लोग माइनस का गुणा इसमें गुणा करेंगे तो क्या प्लस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8m। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 4 का यदि हम 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताता हुआ चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मुझे भी दिक्कत होती थी मैथ में, तो मैं बहुत ही घबराता था सर से पूछने में, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 4m, यदि देखिए यहाँ पर देखिए 4m स्क्वायर यहाँ पर भी है, 8m स्क्वायर यहाँ पर भी है। यदि हम प्लस माइनस करें तो कितना माइनस आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए -4m स्क्वायर लिखेंगे। कितना -4m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 24m है, यदि हम इन दोनों को जोड़ देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम प्लस 24m को -20m में घटाएं तो कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि चिन्ह प्लस वाला बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, +4m। अब देखिए 36 यहाँ पर प्लस में है और माइनस में 12 है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा वाले चिन्ह के अनुसार चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर +36 है तो क्या हो जाएगा, +24 बराबर 0। अब हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस बाहर दिख गया तो इसलिए हम माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। माइनस को ही कॉमन ले लेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। माइनस को कॉमन लेंगे ना तो जो अंदर चिन्ह रहेगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4m, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 24 बराबर 0। माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर बगल में आप लिख भी दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को जैसे पता तो चले कि आपने किया क्या है, तो उसके अनुसार आप लिख दीजिएगा। जो भी आपने किया होगा बगल में आप लिख दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ माइनस कॉमन लेने पर। अब हम देखिए देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं बना है। आप इससे मिलाइए, देखिए कहाँ गया, ax स्क्वायर 4m स्क्वायर b स्क्वायर -4m प्लस c 24। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि केवल चर x पद में ही रहेगा, वह m पद में भी हो सकता है, y पद में भी हो सकता है, किसी भी पद में हो सकता है। आप लोग इस पर कोई भी जैसे कि परेशान मत होइएगा। देखिए अब यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया, अब इसको हम हल करेंगे। हल करने पर तो मैं यहाँ पर इसको हल कर दे रहा हूँ, 4m स्क्वायर -4m -24। ये पहले आप 24 का गुणा इस संख्या में करेंगे, 24 चौके 96 होता है। अब 96 का ऐसा गुणनफल करेंगे ना कि घटाने पर, देखिए इस चिन्ह यदि माइनस रहेगा तो घटाने पर, यदि ये प्लस में रहेगा तो जोड़ने पर, घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 96 आए। इस प्रकार करेंगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 96 का 2 चौके 2, यहाँ पर हमने इसका गुणनफल कर लिया है। यदि हम देखिए 12 को, यदि हम 12 को -12 को 4 में से घटाएं तो कितना हो जाएगा, 8 में से घटाएं तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा -4, क्योंकि ये माइनस में दिया है तो माइनस वाला बड़ा चिन्ह होना चाहिए। तो माइनस आएगा तो -12 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यदि इसका परस्पर आपस में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए ठीक बैठ रहा है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार आप लोगों को खोज कर करना है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा यदि आप लोगों को नहीं आता है गुणनखंड ज्ञात करने, गुणनफल, यदि द्विघात समीकरण के गुणनखंड द्वारा इनके मूल नहीं ज्ञात करने आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4m स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 12 + 12m + 8m, 12 × 96 -24 बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 4 पद बन गया। 2 पद को एक में कर लेंगे, 2 पद को एक में कर लेंगे। इन दोनों में देखकर आप कॉमन बताइए कि क्या मिलता है, 4m मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 4m निकाल लिया, 2 बार m है तो 1m बच गया ना। अब यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर 3 बचा
प्लस, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 8, यदि हम कॉमन ले लें तो यही, देखिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोष्टक में आया है ना यही अगले भी कोष्टक में आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत हो रहा है, आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 कोष्टक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा m-3 बराबर 0। देखिए अब ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए थे, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है m-3, तो m-3 को एक और कर लेंगे और 4m + 8 को एक और कर लेंगे। अब लिखेंगे मूल निकालने पर, मूल निकालने पर तो क्या हो जाएगा m-3 बराबर 0 के बराबर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा m बराबर 3 हो जाएगा, हो गया ना, हमारा m बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार हम इसका भी निकाल लेंगे 4m + 8 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4m बराबर -8 हो जाएगा, तो m बराबर -8 बटे में 4 हो जाएगा, 4 को काटे तो 2 हो जाएगा, तो m बराबर -2। यहाँ पर m के 2 मान आ गए आपके, आपका यही आंसर होगा m बराबर 3 या फिर m बराबर -2, ये दोनों आपके आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए सेशन